Students, I am your own ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we completed Introduction to Exercise 1.4. In this video, we will start questions from Exercise 1.4. Now question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इसे बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि इन सब रेशनल नंबर्स में से किस किस रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किस किस रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ओके, और यहाँ जो आपको राइट साइड में दिख रहा है इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को नहीं करना है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की जरूरत है और वो है थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7। इन सब थ्योरम को मैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में समझाई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे शॉर्ट में थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 को रिवाइज करवाना होगा। तो चलिए हम लोग थ्योरम 1.6 का रिवीजन करते हैं। थ्योरम 1.6 में कहता है कि यदि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाए और उस फैक्टर्स में 2 और 5 आए तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। थ्योरम 1.7 में कहता है कि यदि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाए और उसके फैक्टर्स में 2 और 5 प्राइम्स के अलावा यदि कोई दूसरा प्राइम्स आता है तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे ही चैनल से आप क्लास 10th के साइंस और मैथ्स दोनों को पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर में साइंस के हर एक चैप्टर्स के वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ और इस ईयर में मैथ्स के हर एक चैप्टर्स के वीडियोस को अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से करते हैं। फर्स्ट पार्ट में डेसिमल नंबर है 13 डिवाइडेड बाय 3125. So in 13 divided by 3125, the denominator is 3125. Now we have prime factors of 3125 equals to 5 times 5. जब हम लोग इस डेसिमल नंबर के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसमें 5 times 5 आता है, यानी कि प्राइम्स 5 हुए। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, thus 3125 has 5 as the only prime factor. Hence 13 divided by 3125 must have a terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 17 divided by 8. So in 17 divided by 8, the denominator is 8. अब हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So we have prime factors of 8 equals to 3 times 2. Thus 8 has 2 as the only prime factor. और according to theorem 1.6 ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे hence 17 divided by 8 must have a terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 64 divided by 455. So in 64 divided by 455, denominator is 455. अब हम लोग इस 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So we have prime factors of 455 equals to 1 times 5, 1 times 7 and 1 times 13. अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 455 का प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 के अलावा इसमें 7 प्राइम भी है और 13 प्राइम भी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, thus 455 has prime factors other than 2 and 5. So it will not have a terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 15 divided by 1600. So in 15 divided by 1600, the denominator is 1600. अब हम लोग इस 1600 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह के प्राइम्स आएंगे। हम लोग लिखेंगे, so we have prime factors of 1600 equals to 6 times 2 and 2 times 5. और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइम्स 2 और 5 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6
इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे thus 1600 has only 2 and 5 as prime factors. Hence 15 divided by 1600 must have a terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 29 divided by 343. So in 29 divided by 343, the denominator is 343. अब हम लोग 343 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइज करने पर इस तरह के प्राइम्स आएंगे। तो हम लिखेंगे सो वी हैव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 7। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइम्स 2 और 5 नहीं है बल्कि 7 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे thus 343 has prime factors other than 2 and 5, so it will not have terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 23 divided by 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 2. यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में प्राइम्स हैं 2 और 5, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इन 23 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 2, the denominator is this. Hence the prime factors 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 2 has only 2 and 5 as prime factors. So 23 divided by 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 2 must have a terminating decimal expansion according to theorem 1.6. Okay. Now next part of the question. In this part, rational number is 129 divided by 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 7 multiplied by 7 raised to the power 5. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, सो in 129 divided by 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 7 multiplied by 7 raised to the power 5, the denominator is this. अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइम्स 2 और 5 के अलावा 7 भी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे hence the denominator 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 7 multiplied by 7 raised to the power 5 has prime factors other than 2 and 5, so it will not have terminating decimal expansion. Now next part of the question. In this part, rational number is 6 divided by 15. इस रेशनल नंबर का दो आंसर होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा। यदि हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके थ्योरम 1.7 को अप्लाई करते हैं तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन यदि हम लोग इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं और फिर इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और थ्योरम 1.6 को अप्लाई करते हैं तब इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन दोनों मेथड को देखते हैं। In 16 divided by 15, the denominator is 15. Now we have prime factors of 15 equals to 3 multiplied by 5. अब यहाँ हम लोग जब 15 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें प्राइम्स आ रहे हैं 3 and 5। तब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये 3 2 और 5 से एक्स्ट्रा है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे thus 15 has prime factors other than 2 and 5, so it will not have terminating decimal expansion. अब हम लोग इसी रेशनल नंबर को दूसरे तरीके से करते हैं। अब हम लोग फिर से रेशनल नंबर को लेंगे जो है 6 डिवाइडेड बाय 15। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 15। अब इस स्टेप के बाद हम लोग न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर रहे हैं। तो जब न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसके प्राइम्स आ रहे हैं 3 and 2 और जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसके प्राइम्स आ रहे हैं 3 and 5। अब यहाँ हम लोग 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। इट मींस इस रेशनल नंबर के अब डिनोमिनेटर का प्राइम हो गया 5। अब हम लोग यहाँ पर थ्योरम 1.6 को अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 हम लोग लिखेंगे नाउ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ओनली 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 15 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. In this part, rational number is 35 divided by 50. So in 35 divided by 50, the denominator is 50. Now we have prime factors of 50 equals to 2 multiplied by 5 multiplied by 5. It means 1 times 2 and 2 times 5.
अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50 के प्राइम्स 2 एंड 5 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 हम लोग लिखेंगे thus 50 has only 2 and 5 as prime factors. Hence 35 divided by 50 must have a terminating decimal expansion. Now next part of the question. This is the last part of the question. And in this part, rational number is 77 divided by 210. So in 77 divided by 210, the denominator is 210. Now we have prime factors of 210 equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. अब यहाँ हम लोग जब 210 का प्राइम फैक्टराइज किए तो यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं 1 टाइम 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 7. अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है. तो इस क्वेश्चन के लिए थ्योरम 1.7 एप्लीकेबल होगा और थ्योरम 1.7 के अकॉर्डिंग इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे thus 210 has prime factors other than 2 and 5, so it will not have terminating decimal expansion. Okay? अब मैं आपको थ्योरम 1.6 और 1.7 का रिवीजन करवा देती हूँ. थ्योरम 1.6 में था let x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power m, where n m are non-negative integers. Then x has the decimal expansion which terminates. Now theorem 1.7, if x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power m, where n m are non-negative integers, then x has decimal expansion which is non-terminating repeating or non-terminating recurring. Okay? अब इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.